नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में फिर एक पत्रकार पर हमले का मामला सामने आया है। आपको बता दें, एक महीना पूर्व सीतापुर के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उससे पहले भी एक पत्रकार को फरीदाबाद में मार दिया गया था और अभी हाल ही में अमेठी जिले में भी एक पत्रकार के साथ जानलेवा हमला हुआ था। लेकिन आए दिन पत्रकारों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक वारदात से पत्रकारों में दहशत का माहौल बन चुका है। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव चौरावाला के निवासी दीपक कुमार, जो दैनिक भारत समाचार पत्र के जिला प्रभारी संयुक्त पत्रकार महासभा पत्रकार संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद पर नियुक्त हैं, शनिवार को भोकारेड्डी नगर क्षेत्र के नजदीक मोरना सड़क पर दिन दहाड़े दो युवकों ने तेज गति के साथ बाइक को लहराकर चला रहे बिना हेलमेट के दो युवकों दीपक कुमार के पैर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो बाइक के साथ वहीं गिर गए। उनका एक पैर टूट गया, हाथ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया। पत्रकार ने बताया, उन युवकों द्वारा ऐसी घटना किए जाने पर पत्रकार को गाली गलौज कर वहां से भाग गए। पत्रकार को जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। पत्रकार के पैर की भी हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होना कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती है। पत्रकार से मिलने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरताज अहमद सैयद, हादी नकवी बघरा, प्रभारी जिला मुजफ्फरनगर सचिन सैनी, असलम, प्रिंस राठौर, हिमांशु ठाकुर, संजय कुमार, शिवदयाल सिंह, जिला अध्यक्ष मेरठ कमरपाल सिंह, राष्ट्रीय सचिव राहुल राठौर आदि पत्रकार उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर से शीबा खान की रिपोर्ट। अभी यार सरकारी अस्पताल में है क्या? देखिए, आज सरकारी पहले मैं आपको बता दूं, मैं सरताज अहमद, संयुक्त पत्रकार महासभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल की ये घटना है, भोपाल थाना क्षेत्र में हमारे संगठन के एक पदाधिकारी बाइक पे जा रहे थे तो दो अज्ञात लोगों ने आके डायरेक्ट उनके टक्कर मारी। उनका एक पैर टूट गया और एक हाथ टूट गया। तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं हमला बताया जा रहा है, पत्रकार पर हमला हुआ, खबर बनाने जा रहा है। ये क्या सच्चे बताएं, इसको क्या विषय है? देखिए, अभी हमारे जो पत्रकार हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि हमें डाउट है कि किसी ने ये हमला करवाया गया है, क्योंकि अभी एक महीना भी नहीं बीता, सीतापुर में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उससे 10 दिन बाद ही एक दैनिक जागरण के पत्रकार को अमेठी में खुलेआम पीटा गया। ये पत्रकारों के साथ घटना जगह जगह पे हो रही है। तो ये पत्रकारों के साथ जो घटना हो रही है, हमारा संगठन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। संयुक्त पत्रकार महासभा पत्रकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा और हमारे संगठन के पदाधिकारी को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारा संगठन धरना प्रदर्शन भी करेगा। किस तरह का यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है पत्रकार चल रहा है? देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है हमारे पत्रकार जो हैं दीपक जी, लेकिन इलाज उनका ठीक हो रहा है। सीएमओ साहब से हमारी बात हुई थी, लेकिन उनका एक हाथ टूटा हुआ है, एक पैर 2 जगह से टूटा हुआ है। तो जी आए दिन पत्रकारों पर हमला हो रहा है, क्या सरकार को उस पर कोई संज्ञान नहीं है? देखिए, इससे पहले भी मैं कई बार बाइट दे चुका हूँ और कई बार ज्ञापन भी दे चुका हूँ। हमने यही कहा है कि सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा करनी चाहिए और पत्रकार चौथा स्तंभ बताया जाता है। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? तो मैं योगी जी से यही कहूँगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि पत्रकारों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और पत्रकारों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इस पर रोक लगाई जाए। जो दोषी पकड़े गए थे, किस तरह कार्रवाई चाहता हूँ? देखिए, अभी तक तो दोषी पकड़े नहीं गए हैं। आज हम लोग भोपाल थाने में जा रहे हैं, उनके खिलाफ तहरीर देंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे और पुलिस प्रशासन से भी मैं गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द उनको जेल भेजा जाए। आज राष्ट्रीय दिन सरकारी अस्पताल में है, क्या मामला है? देखिए, मुजफ्फरनगर जनपद में एक गांव है जो थाना ककरौली क्षेत्र में पड़ता है, गांव चौरावाला। वहाँ के एक निवासी हैं दीपक कुमार, जो दैनिक भारत समाचार पत्र में जिला प्रभारी के पद में नियुक्त हैं और संयुक्त पत्रकार महासभा पत्रकारों का संगठन जो है उसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद पर भी नियुक्त हैं और लगातार वे सच्ची घटनाओं को दर्शाने का कार्य करते हैं। लेकिन इसी के चलते हमें कल जानकारी मिली है कि शनिवार को लगभग 3 से 4 बजे के बीच वे एक गाँव जो थाना क्षेत्र भोपाल के नज़दीक पड़ता है, ये मोरना रोड भोकारेड्डी जो नगर पंचायत क्षेत्र है, वहाँ से वे बाइक पर आ रहे थे। तो पीछे से उन्होंने बताया कि पीछे से 2 युवक तेज गति के साथ बिना हेलमेट लगाए हुए बाइक को लहरा कर चला रहे थे और बताया कि उन्होंने कुछ इशारे भी दे रहे थे उन्हें रुकने के। लेकिन पत्रकार ने बताया कि मैंने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया और मैं लगातार अपने मोरना के लिए चलता रहा, अपने गांव के लिए। लेकिन रास्ते में उन्होंने आकर के तेज बाइक आकर के उन्होंने उनके पैर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तुरंत ही पत्रकार साथी जो है हमारे दीपक कुमार, उनका एक पैर टूट गया और एक उनके हाथ की हड्डी भी टूट गई। इसी के चलते उनको इमरजेंसी मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार मेरे भाई की लगातार 1 से 1.5 महीने बाद एक के बाद एक घटना पत्रकारों पर जो हमलों की हो रही है। अभी सीतापुर में एक पत्रकार के साथ हुई, उससे पहले फरीदाबाद में हुई थी, फिर अमेठी में भी
पत्रकार साथी के साथ जानलेवा हमला हुआ, लेकिन लगातार अभी एक नई घटना मुजफ्फरनगर में होना, पत्रकार के ऊपर हमला होना, और तो ये कहीं ना कहीं कानून की सुरक्षा पर भी सवाल उठाती है। अभी हमारी जानकारी मिली है, अभी लगभग 10 से 12 घंटे हो चुके हैं इस घटना को हुए, और अब हम सभी जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरताज अहमद और उनकी टीम यहाँ पर जो है कई जिलों के जिला अध्यक्ष भी पधारे हैं, और पत्रकार साथी की कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग थाना भोपाल क्षेत्र जाएंगे और जो कार्रवाई है उसके लिए मांग करेंगे। जो विपक्ष है जो दबाव बना रहा है फैसले का, नहीं, अभी तो ये भी जानकारी नहीं हो पाई है कि वे युवक जो थे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है वो लोग कौन हैं कौन नहीं है, अभी हमें जानकारी नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन हैं, क्या उनका कोई आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि ऐसा है ना, मान लीजिए आज हम कुछ लोगों की बातें में आकर के इस बात समझौता कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद और पत्रकारों के जीवन पर भी जिस सवाल खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ पत्रकारों को चौथा स्तंभ बताया जाता है और दूसरी तरफ पत्रकारों पर दबंगों द्वारा हमले हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार के द्वारा जो शासन है और लगातार मुख्यमंत्री के आदेश भी यही है कि पत्रकार। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं दैनिक वर्ष समाचार पत्र से जिला प्रभारी हूँ और संयुक्त पत्रकार महासभा से राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या घटना हुई? कल घटना ये थी, मैं उधर से क्षेत्र से आ रहा था, थाना भोपा लगता है, वो जो बोकरेडी का जंगल है, बोकरेडी जो रोड है, वो जंगल से आ रही थी, तो उधर से दो युवक बाइक लहराते हुए आ रहे थे और मुझे रुकने का इशारा भी किया, लेकिन मैं उस जंगल से किसी काम से आ रहा था, मैं अपनी साइड था, लेकिन दो युवक अपनी बाइक को लहरा के आ रहे थे। बाइक की स्पीड जो बहुत ज़्यादा थी और बिना हेलमेट के थे वे लोग। उन्होंने मुझे रुकने का इशारा दिया, लेकिन मैंने उसे देखा, अनदेखा कर दिया। मुझे शक हुआ कि ये किसी की या तो सोची समझी साजिश है मेरे ख्याल हादसा कराने की या जान से मारने की, जो भी है। तो मैं धीरे धीरे हम चलते रहे, अपनी साइड में थे, तो उन लोगों ने डायरेक्ट मेरे पैर में आकर बाइक मारी, जिससे मेरा पैर टूट गया और मेरा हाथ भी टूट गया। उसके बावजूद उन लोगों ने गाली गलौज करते हुए बाइक छोड़कर अपनी वहाँ से फरार हो गए। क्या इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, क्योंकि मैं गंभीर रूप से घायल था, मुझे उस समय होशावास इतनी नहीं थी, ठीक है। और क्या नाम, भोपा जो चिकित्सालय है, उसमें मुझे रेफर कर दिया गया। वहाँ से फिर मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन इमरजेंसी में, मैं इस समय इमरजेंसी में हूँ मुजफ्फरनगर। तो मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, या तो किसी ने ये कराया या किसी की सोच समझी साजिश थी, ठीक है जी, उन लोगों पर मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उन लोगों पर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। क्या आपका किसी पे शक है? शक, देखो, शक तो बहुत लोगों पे है, लेकिन किसी का नाम ओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामला ये है, हम पत्रकार हैं, हमारे 100 दुश्मन। किस गांव के लोग थे? जी, जो जानकारी मिली वो खुशीपुरा गांव के लोग थे, जो युवक थे, जो दो युवक थे, और उनका इरादा कुछ अलग ही था। अच्छा, उनसे पहले कोई रंजिश? उनसे पहले रंजिश तो थी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे किसी लोगों ने मेरे साथ में हादसा कराया है। कितना समय हो गया आपका एक्सीडेंट हुए? ये 2 दिन हो गए अब तक।